हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। ये एक रीडिंग है जो मैं आपके लिए कर रही हूँ और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे होंगे, क्या हो सकता है, ठीक है, आपकी कैसी एनर्जीज रहेगी, आपको क्या न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जो मैसेज आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रही है आप उसे पिक कर लेना, और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे छोड़ देना। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते रहे नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे होंगे। टेक्स्ट एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे। सो रीडिंग को पूरी देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेट्स बिगिन। ओके, लेट मी शफल द डेक्स। चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उसे ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पे आपको और भी रीडिंग्स मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। We have conclusions are within reach. Okay. Work through your fears. Don't let your past hold you back. Okay. A fiery climax approaches. So, conclusions are within reach के नीचे आया है a fiery climax approaches. ठीक है. You are very close to achieving your goals. Okay. Let me take one more. Have faith in your dreams. Okay. Bottom of the deck is what do you need to release. Okay. So next 7 days में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। अब इम्पॉर्टेंट क्या होगा? ठीक है, इम्पॉर्टेंट वो चीज़ें होंगी जैसे आपने कोई काम कर रखा है, ठीक है, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर आपका कोई रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, वो बहुत दिनों से अटका पड़ा है, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये कि आपको किसी तरह का रिजल्ट मिल सकता है, आपका कोई काम पूरा हो सकता है। किसी ने पैसे ले रखे हैं तो वो पर्सन आपको रिटर्न करेगा। आई मीन टू से कि आप किसी काम का वेट कर रहे हो, वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, इन 7 डेज़ में वो काम आपका क्लियर हो रहा है, पूरा हो रहा है। ठीक है, खुद से आप वो काम कंप्लीट कर रहे हो या फिर किसी और की वजह से हो रहा है, बट हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, एंड नाउ आई कैन सी कुछ लोगों के लिए आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ठीक है, या फिर आप किसी से मिलने वाले हो। ठीक है, अब ये मैरिज के लिए हो सकता है, आपको मिलवाया जा रहा है, या फिर आप किसी नई जगह पे जा रहे हो। ठीक है ना, किसी के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग हो रही है, या फिर आप किसी नए कॉलेज में जा रहे हो। ठीक है, बट कोई एक नए जगह पे आप जा रहे हो, थोड़े से आप वहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको फील हो रही है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको अपने फियर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, इट इज़ अ कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी कि हमें थोड़ा सा नई जगह पे जाने पे ऐसा फील होता है। ठीक है ना, ये कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है, उसके लिए आपको वरी नहीं करना है, बट हम लोगों के अंदर स्ट्रेंथ होती है, हम उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आपको अपने फियर्स पे वर्क करना है। जहाँ भी आप जा रहे हो, नए काम को शुरू कर रहे हो, तो अपने फियर्स को उसके बीच में नहीं आने देना। ठीक है, एंड नाउ यस, डेफिनेटली आपका कोई काम कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आप अपने ड्रीम्स के ऊपर में आपको पूरा फोकस रखना है। एंड आप अगर किसी भी तरह के ड्रीम्स को या किसी नए प्रोजेक्ट को करने जा रहे हो और आपकी फियर्स बीच में आ रही है, ठीक है ना, आपकी सिचुएशन ऐसी है या फिर आपके अंदर कोई पास्ट की कोई मेमोरीज या ट्रॉमा है, ठीक है, उसकी वजह से आप अपने फ्यूचर को या प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को छोड़ देना है पीछे। ठीक है, हो सकता है उस वजह से आपकी कोई रिजल्ट्स डिले हो रही है। ओके, एंड वी हैव द डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आई कैन सी कि आपको किसी न किसी तरह के आपके कार्मिक रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इट मीन्स कि आपने जो भी कर्म किए हैं उसका रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, इन 7 डेज़ में आप में से बहुत सारे लोग स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कुछ लोग एरीज हो सकते हैं। ओके, एंड यस, इवन तो आप थोड़े से फियरफुल रहोगे किसी सिचुएशन को लेके, बट आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो करोगे एंड आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है दोस्तों। ठीक है ना, वो चीज़ है। कुछ लोगों के लिए आप किसी तरह के बच्चों की केयर करने वाले हो। ठीक है, तो या फिर आपके घर पे कुछ बच्चे आ सकते हैं, आपके रिलेटिव्स के, आपकी फैमिली के, आपके फ्रेंड्स के। ठीक है, एंड उनके साथ आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करोगे एंड आपको फील होगा कि आपके अंदर एक केयरिंग मदर है। ठीक है, आप मेल फीमेल कोई भी हो, बट आपके अंदर एक केयरिंग मदर है, आपको ऐसा फील होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। चलिए हम देखते हैं।
We have the frog. Cleaning house, releasing emotional baggage. Okay. Deception and wisdom. The earth fairy. Gentleness and diplomacy. Creative projects. The queen. Fertility, feminine power, sexuality and friendship. Then we have risk. Bottom of the deck is love. I hope now you can see all the cards clearly. Yes. So yes, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग, सबसे पहले तो ये कि आपके सामने ना एक टू फेस्ड फ्रेंड आएंगे, ठीक है। टू फेस्ड फ्रेंड मतलब वो फ्रेंड जिनका दो चेहरा है, ठीक है। ये आपको पता हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे ही है, ठीक है। तो मुझे दिखता है कि आप नेक्स्ट 7 डेज़ में उस पर्सन को ऐसा कोई लेसन टीच कर सकते हो, या फिर उस पर्सन को आप क्लियरली बोल सकते हो कि मुझे आपके बारे में पता है, आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो चीज़ें कुछ लोगों के साथ होगी। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि आप किसी तरह के फियर को रिलीज़ कर रहे हो, किसी को माफ़ी दे रहे हो, ठीक है ना, किसी को माफ़ कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। आपका कोई फियर हो सकता है जिससे आप आगे बढ़ रहे हो, उसको ओवरकम कर रहे हो एंड कॉन्फिडेंस के साथ कोई नया काम शुरू कर रहे हो। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, कुछ लोग अपने स्कूल के कोई प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, ठीक है। आपके ऊपर कोई प्रोजेक्ट मिला हो, आपको वो कर रहे हो। कॉलेज में हो, कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना, उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, काफ़ी क्रिएटिविटी आप शो कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग यूं ही आप घर पे बैठ के किसी तरह का क्रिएटिव वर्क कर सकते हो, ठीक है ना। एंड आई कैन सी दैट कुछ लोग अपने ना चाइल्डहुड की मेमोरीज़ को देखेंगे, ठीक है। मे बी आपके घर की सफाई हो रही है, चाइल्डहुड का कोई फ़ोटो आपके सामने निकल के आया हो, या फिर कोई पुराने ओल्ड क्लोथ्स हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ को देखोगे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि आप अगर किसी तरह का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो या किसी नए पर्सन से मिल रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अवेयर होना है। एंड या किसी तरह के आप रिस्क लेने चाह रहे हो, ठीक है, रिलेटेड टू योर मनी या फिर रिलेशनशिप, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, ठीक है ना। अवेयर रहने की ज़रूरत है, या फिर आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कोई बात बुरी भी लग रही है तो आपको ना काफ़ी बैलेंस्ड फॉर्म में उस चीज़ को अप्रोच करना है, ठीक है, मैच्योरिटी के साथ। चिल्लाना, चीखना, गुस्सा दिखाना, बुरा भला कहना, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। एंड यस, आप काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो एंड आपको ऐसा करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ डेफिनेटली आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार आ रही है। आप किसी तरह की मेडिसिन ले रहे हो, नया मेडिसिन आपका स्टार्ट हो सकता है, कोई रूटीन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग आप किसी तरह की राइटिंग कुछ लिख सकते हो, कोई क्रिएटिविटी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, क्रिएटिव वर्क या कोई आर्ट फॉर्म आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई नया स्किल सीख सकते हो इन 7 डेज़ में, ठीक है। आपका इंटरेस्ट आ सकता है, ओके, पेंटिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड यस, कुछ लोग अपनी सिस्टर के साथ मिलने जा रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, या फिर आप अपनी सिस्टर के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके सामने अचानक से आपके एक्स आ सकते हैं, ठीक है, और आप उनके साथ अच्छे से बात करोगे, या फिर आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको उनके ऊपर एंगर, फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना है, आप उनके साथ अच्छे से उनको अच्छे से डील करो। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये इन 7 डेज़ में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको एंगर नहीं दिखानी है, रिस्क लेने से थोड़ा बचना है, और अगर रिस्क ले रहे हो, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, तो आपको पूरी तरह से जांच परख के काम शुरू करनी है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी हेल्थ सुधरेगी, आप किसी तरह का नया मेडिसिन लेना शुरू कर सकते हो, योगा शुरू कर सकते हो, ओके। या फिर आपको कोई गाइड कर सकता है, आपको कोई बोल सकता है, एडवाइस कर सकता है, आपकी मदर एडवाइस कर सकती है कि आपको अपने रूटीन में सुधार लाने की ज़रूरत है। आपकी बर्थडे 14 को आती है, 15 को आती है, आपकी एज 22, 27 आपकी बर्थडे हो सकती है, 27 अप्रैल को आपका बर्थडे आता है, 44 आपकी एज हो सकती है, ओके। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। आपको किसी तरह का सरप्राइज़ मिल सकता है, ठीक है ना। ये सरप्राइज़ आपको अपने फ्रेंड से मिलेगा, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। Yin and Yang, okay. The garden and the gate. And then we have healer of the ages, okay. Bottom of the deck is women holding a coin. I can see कि आप में से बहुत सारे लोगों की रिकॉन्सिलेशन होगी इन 7 डेज़ में, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर जिनके साथ आपकी बात बंद हो चुकी है, ब्लॉक कर रखा है उसको आपने, और आपने इस पर्सन को, ठीक है,
तो आपकी इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये पर्सन आपकी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इस पर्सन का बर्थडे 22 को आता है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 22 दो बार है आपकी रीडिंग में, ठीक है। तो यस, आई कैन सी कि आपको इस पर्सन से आपकी रिकॉन्सिलेशन हो रही है, आपकी बातें शुरू हो रही हैं, ठीक है ना। ये पर्सन आपके घर पे आ सकते हैं या अचानक से आपके सामने आ सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। आप किसी पर्सन का अगर वेट कर रहे हो बहुत दिनों से, ठीक है, या किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, तो जैसा कि मैंने कहा कोई काम हो सकता है जिसका आप वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई कैन सी कि आपको वो चीज़ें रिसीव हो रही है जिस चीज़ का वेट कर रहे हो। वो सब्सटेंस है, वो पर्सन है, कोई पैकेज है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का वेट करो वो आपको मिल जाएगी इन 7 डेज। सो लेट्स चेक फ्रॉम द टैरो कि क्या बताया जा रहा है हमें, फिर हम चिट से देखेंगे। 30 अप्रैल कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। 22 को आपका बर्थडे आता है। द वर्ल्ड, ओके, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द सन, ओके। मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ, कुछ लोग लियो हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ओके। मुझे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है आपका किसी पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ हो, या फिर सेपरेशन हुआ हो, या फिर लड़ाई झगड़े हुए हो, ठीक है ना। ये आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई और फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ठीक है। वो आपसे दूर हो गए थे, तो इन 7 डेज़ में वो पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, मिलेंगे आपसे, ठीक है। अब ये पर्सन आपको डिजिटली मिल सकते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल पे आपकी बात हो सकती है, मैसेज सेंड कर सकते हैं वो पर्सन आपको। बट यस, आपकी जो भी रिलेशनशिप ख़राब हुई है, तो वहाँ पे मुझे एक हीलिंग दिख रही है, ठीक है ना। वो पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ट्रैवल करने के लिए कहीं जा सकते हैं, या फिर आप किसी तरह की बुकिंग करोगे, टिकट्स बुक करोगे, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड फॉर दोज ऑफ यू जो किसी पर्सन से ऑनलाइन मिले हो, ठीक है ना, तो आपको कुछ भी सीरियस उनके साथ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एंड ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, ठीक है। अगर आप रिसेंटली किसी पर्सन से ऑनलाइन मिले हो एंड आप उनके साथ कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। बस ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। हेल्थ में आपकी काफ़ी अच्छी सुधार आ रही है। एंड चिल्ड्रन के साथ आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी का बर्थडे घर पे आने वाला है वो भी है, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। एंड हेल्थ में डेफिनेटली अगर आप बहुत दिनों से बीमार हो, घर पर कोई बीमार है, तो वो पर्सन बहुत ही अच्छे से उनकी हेल्थ में सुधार होती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड यस, कुछ लोग दवाइयाँ चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी कोई दवाइयाँ चल रही है तो उसे बदल रहे हो, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आपको दवाइयाँ चेंज करनी चाहिए, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग कि हो सकता है आपके ऐसे कंडीशन बने कि आप दवाइयाँ चेंज कर रहे हो, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। एंड बट यस, द सन शोज मी कि आपकी हेल्थ में सुधार हो रहा है, फिजिकल हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी हो रही है, हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है ना किसी तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ओके, वो चीज़ें दिख रही है। कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं एंड कुछ लोग डेफिनेटली अपने कॉलेज को विजिट कर रहे हैं, ओके, ये चीज़ें दिख रही है। कुछ लोगों को ऑनलाइन मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं किसी भी तरह के। तो चलिए हम चिट से देखते हैं इन नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या मैसेज दिए जा रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं इन नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। ओके, वी हैव लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो कुछ लोगों के लिए आप किसी पर्सन से ऑनलाइन मिल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, किसी तरह का न्यूज़ आपको मिल सकता है। अ चेंज फॉर द बेटर, तो किसी तरह का चेंज हो सकता है आपके लाइफ में आए। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, ओके। सो यहाँ पे 2 बार है, चेंज और एक चेन, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आने वाले हैं या फिर कोई इवेंट होगा, चेन ऑफ इवेंट हो सकता है जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। यू विल सेव मनी, आप पैसे बचाओगे। मेंटल क्लैरिटी, आपको किसी बात को लेके कंफ्यूजन है तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यू विल रिसीव हेल्प, ओके, आपको किसी तरह का हेल्प मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। लिविंग पास्ट बिहाइंड ब्रोकन रिंग, ठीक है। तो यस, हो सकता है आप किसी तरह के पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे, किसी से मूव ऑन करोगे, ठीक है। यू विल बी गाइडेड एंड शोन द वे, ठीक है। तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा एंड आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है।
तो इन 7 डेज़ में कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जिनसे आप डिसाइड कर लोगे कि फाइनली हमें पीछे छोड़ना है इन चीज़ों को एंड आगे बढ़ना है। पेरेंट्स विल बी हेल्दी, तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा हेल्थ में काफ़ी सुधार हो रही है, ठीक है। वेल्थ, सो कुछ लोगों को वेल्थ गेन हो रही है, होप आपको मिल रही है, ओके आप आशावादी हो रहे हो। यू विल हैव टू वेट फॉर योर विश टू बी ग्रांटेड, ओके। तो कुछ लोग हो सकते हैं आप किसी चीज़ को विश कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वो विश हमारी पूरी क्यों नहीं हो रही है, कब तक होगी, तो आपके लिए मैसेज है कि आपकी जो विश है वो ग्रांट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको वेट करना है, ठीक है। वी विल फाइनली टेक 2 more चिट्स एंड देखते हैं क्या मैसेजेस आता है आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स गिव मी 2 more चिट्स फॉर माई व्यूअर्स। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। टेक दिस वन एंड विल टेक दिस वन। सो हमारे पास पहला है समवन न्यू इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ, ओके। तो कुछ लोगों के लिए एक नए पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। तो आप किसी तरह का नया काम शुरू कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग, आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।